शहबाज साहब, ये जो हुकूमत ने इस वक्त अपने लिए 5 टारगेट्स रखे हैं, इसमें से कितने रियलिस्टिक हैं, कितनी ख्वाहिश है, कितने सियासी तौर पे एक बयानिया बनाने के लिए हैं, और जो कितने हैं वो अचीवेबल हैं? जरा अगर क्विकली हमें आप इसका एक राउंड अप सा दे दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मिस मारिया आपका। देखिए, एहसन इकबाल ने ये जो काम है ना, उन्होंने जो 5 ईयर प्लान दिया है, ये भागकर उन्होंने अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने जो यूके के इकोनॉमिस्ट हैं, यूके गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, स्टीफन डर्कन, उनको हायर किया था। खैर, एक इंटरनल जो भी एक पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि एसेंशियली ये जो काम था या है वो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, तो एहसन इकबाल साहब ने फिर वो एक उन्होंने जल्दी से ये प्लान तैयार किया। इसके पीछे जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है 5 ईज का जो फ्रेमवर्क है कहा जाता है, वो तो पहले ही तैयार किया गया था पिछली गवर्नमेंट में भी, लेकिन वो इतना कोई कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट नहीं था। 3 दफा वज़ीर आज़म साहब ने इसकी तारीख दी, इसकी लॉन्चिंग की जो पोस्टपोन, और चौथी दफा जो डेट दी तो उसमें ये इवेंचुअली लॉन्च हुआ। अब किस हद तक जो अहदाफ हैं वो हकीकी हैं, क्या ये अहदाफ होने भी चाहिए? एज अ नेशन आप एम्बिशियस होंगे, आपके अज़ाइम्स होंगे तो आप कुछ कर सकेंगे, लेकिन क्या जो अहदाफ रखे गए हैं वो अचीवेबल है? अगर मैं सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स दे दूं कि जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं ना, वो बेहतर चीजों को एक्सप्लेन कर देती है। हमारा हदफ ये आपने खुद बताया कि $5 अरब की हमने आईटी बेस्ड एक्सपोर्ट्स करनी है। ये 38 अरब रुपए से जो हमने सोशल मीडिया एक फायरवॉल लगाई हुई है और जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसको स्लो किया गया, उससे तो ये नहीं होने वाला। वो जो 2 लाख सालाना आईटी एक्सपर्ट्स और ग्रेजुएट्स हमने प्रोड्यूस करने, उसका क्या करेंगे, ये हुकूमत उसका भी साथ बता दे। दूसरा, इन्होंने कहा जी कि हम वो जो क्लाइमेट का जो इशू है उसको एड्रेस करने के लिए चीप एनर्जी और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ जाएंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी की है कि एक सस्ता जो कर्जा था लिया गया, लेने का प्लान था $300 बिलियन का, एक फ्लोटिंग सोलर पैनल इन्होंने इंस्टॉल करने थे। फ्लोटिंग सोलर का एक प्रोजेक्ट था, $300 बिलियन का वर्ल्ड बैंक का लोन था। ये तिरबेला डैम और हमारा जो गाजीपुर प्रोजेक्ट है उसका जो वाटर की जो बॉडी है उसके ऊपर ये होना था, वो हमने शेल्व कर दिया। तीसरी, अभी COP29 की जो मीटिंग हुई है रिसेंटली, उसमें आप चेक करवा लीजिएगा कि हमारा जो डेलीगेशन गया था और उन्होंने जो पाकिस्तान सेशन वहां पे रखा हुआ था, वो वाकई वो जो पाकिस्तान सेशन रखा गया था वो हुआ। ये हमारी सीरियसनेस की बात है। तो इस जो प्लान जो लॉन्च हुआ है और जिस स्पीड से इसको लॉन्च किया गया, इसके पीछे एक इंटरनल पॉलिटिक्स थी। अहदाफ $60 अरब की बात पीटीआई की गवर्नमेंट भी करती रही है, खुद नून लीग की गवर्नमेंट भी करती है। $60 अरब की एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी। जो फंडामेंटल्स हैं, और इसमें हम हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है जिसने ये एक्सपोर्ट्स करनी होती है, हुकूमत ने सिर्फ एक इनेबलिंग एनवायरमेंट देना होता है। वो किस हद तक है वो नहीं है, वो भी आपके सामने है। अगर बिजली की फी यूनिट पैदावार जो है या वो 35 रुपए है और जो एंड कंज्यूमर उसकी प्राइस 70 रुपए फी यूनिट है, वो इनेबलिंग एनवायरमेंट नहीं है। इंटरनल पॉलिटिक्स की जो आप बात करें, जरा इसको इलैबोरेट करें। इंटरनल पॉलिटिक्स की क्या बात है इसके अंदर? देखिए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि प्राइम मिनिस्टर की डिजायर ये थी और जिसका उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की कि ये जो प्लान है पाकिस्तान का, इसको उन्होंने कहा था होम ग्रोन प्लान, और मैं इसको कहता था यूके फंडेड या यूके एडेड होम ग्रोन प्लान। यूके ने फंड तो नहीं किया था, उनके जो इकोनॉमिस्ट स्टीफन डर्कन थे वो पाकिस्तान आए थे, उनको एंगेज किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस प्लान को करने के लिए। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जो काम प्लानिंग कमीशन का और जो प्लानिंग मिनिस्टर का है, उसकी जगह पे अगर वो काम किसी इंपोर्टेड आप इकोनॉमिस्ट से करवाएंगे तो वो उसके ऊपर एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। फिर बाद में भी विद इन द गवर्नमेंट एक कैंप रहा, इन्फ्लुएंस करता रहा कि किसी तरीके से ये जो है स्टीफन डर्कन की जो एक रिपोर्ट है उसको भी साथ लॉन्च किया जाए। बहरहाल इसमें एहसन इकबाल साहब प्रिवेल किया, उनको करना भी चाहिए था। या तो वज़ीर आज़म साहब जिसको अपना किसी भी शोबे में किसी की भी वजारत का वो कप्तान बनाते हैं, उन पे एतमाद करें। अगर उन पे एतमाद नहीं है तो उनको साइड पे कर दें। तो वो उस पॉलिटिक्स की वजह से सारी चीजें डिले होती रही हैं। सही।